वेलकम टू ए न्यू सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं कि हायर सेकेंडरी लेवल पे एचएससी लेवल पे जो हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं वहाँ पे हमने 4 बुक्स को स्टडी करना होता है या 4 छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमी का, तीसरा होता है फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 4 कोर्सेज हमने स्टडी करने होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो ये मुकम्मल कोर्स हम करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल का, तो इसकी शुरुआत होती है स्टैटिस्टिक्स से। तो आज हमारा पहला लेक्चर है ऑन स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये NCERT CBSE स्टैटिस्टिक्स के नाम से हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम इकोनॉमिक्स एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना है। तो शुरुआत जो होती है वो होती है इकोनॉमिक्स से कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। तो आज इकोनॉमिक्स समझने के लिए कि इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसके ऊपर आज हमारा पहला लेक्चर है। एंड इट इज़ अबाउट व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के मुतल्लिक है। अब इस चीज़ को समझना कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के मुतल्लिक है, इसके लिए हम जो है मीनिंग ऑफ द टर्म जो है, इकोनॉमिक्स की मीनिंग जो है, टर्म की मीनिंग जो है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसी को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है या ये किस चीज़ के मुतल्लिक है। और फाइनली हम एक्टिविटीज़ जिनको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उन पे आ जाएंगे और वहाँ से कुछ बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए ये जो इशू है कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है, ताकि ये हमारे लिए क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हम ये समझें कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है वगैरह वगैरह, तो इसका स्कोप क्या है वगैरह वगैरह, तो वो सब हमने 12th के बिगिनिंग में, 12th में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसके बिगिनिंग में हमने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वहाँ पे वो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है। तो हमने कहा कि हम पहले टर्म पर फोकस करेंगे, द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुक्स में लिखा है कि इकोनॉमिक्स जो है ये 2 वर्ड्स से इसको डिराइव किया गया है। एक है ओइकॉस और दूसरा है नेमिन। ओइकॉस का मतलब क्या है, हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब क्या है, इसका मतलब है मैनेजमेंट। कुछ बुक्स में लिखा गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो 2 वर्ड से डिराइव की गई है, यानी कि ये टर्म। एक है इको विच मीन्स होम एंड एक है नोमोस विच मीन्स अकाउंट या अकाउंटिंग। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली, चाहे आप एको कहेंगे या आइकॉस कहेंगे या नेमिन कहेंगे या नोमोस कहेंगे, तो ऑलमोस्ट इनकी सेम मीनिंग है। अब इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, तो सिंपली इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मतलब निकलता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड क्या है, हम लफ्ज़ होम इस्तेमाल करते हैं या फिर फैमिली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम अक्सर ये टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं, होम और फैमिली। हम इनके बदले में इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड। ओके, हाउस होल्ड मीन्स एक घर, एक फैमिली, एक होम, ठीक है। अब एक होम को, एक हाउस को या हाउस होल्ड को या एक फैमिली जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है उसको, यानी घर वालों की तरफ से, तो वही है मतलब इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स मीन्स कि घर को कैसे मैनेज किया जाता है, एक हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, या इसके अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो इट मीन्स द सेम थिंग। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे मतलब क्या है कि घर को या हाउस होल्ड को मैनेज कैसे किया जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे और वहाँ से पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो मैंने बीच में एच लिखा है तो इट मीन्स हाउस होल्ड या होम भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टर्म हाउस होल्ड हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये हाउस होल्ड है। अब ये हाउस होल्ड जो होता है, यानी कि कोई घर जो होता है, उसके पास तो एक तरफ से रिसोर्सेज होते हैं और दूसरी तरफ से उसके वांट्स होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लैंड होगा आपके पास तो वो आपके लिए रिसोर्स बन गया। इसी तरह अगर आपके पास पैसा है, यानी कि इनकम है, मनी है, ठीक है, या आपके पास ज्वेलरी वगैरह है, ज़ेवरात वगैरह है, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिफरेंट जो आपकी ज़रूरियात है वो पूरा करने के लिए। आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, खाना ख़रीद सकते हैं या खाना हासिल कर सकते हैं वगैरह। तो ये रिसोर्सेज हैं।
और वांट्स क्या है? वांट्स है आपकी ख्वाहिशात या आपकी ज़रूरियात। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जैसे कि फूड है, जैसे कि घर का होना है, यानी एक हाउस का होना है, छत का होना है, या फिर आपके क्लोथ्स हैं, तो या फिर एजुकेशन, या फिर बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये होना काफ़ी ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो इनको हम नेसेसिटीज़ भी कह सकते हैं। ओके, इनको हम नेसेसिटीज़ भी कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो तो नेसेसिटीज़ नहीं होती है, यानी बुनियादी तौर पर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि मेरे पास ये हो। जैसे कि आप चाहेंगे मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा मकान होना चाहिए। अगरचे आप एक अच्छे घर और अच्छे मकान और अच्छी गाड़ी के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके शौक़ हो सकते हैं। तो इनको हम कहेंगे कि आपकी डिज़ायर्स हैं ये, ठीक है? तो ये आपकी डिज़ायर हम इसको कहेंगे। लेकिन जो वांट्स है, वांट्स में हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, चाहे आपकी ज़रूरियात है या आपकी ख्वाहिशात है, आपकी नेसेसिटीज़ हैं या आपकी डिज़ायर्स है, इन दोनों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। अब इकोनॉमिक्स का इसके साथ क्या करना है? इकोनॉमिक्स का इसके साथ ये करना है कि भाई आप अपने रिसोर्सेज के ज़रिए से अपनी वांट्स को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो तो फिर भी लिमिटेड ही होगा, लेकिन आपकी वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपकी ख्वाहिशात, आप चाहेंगे मुझे मेरे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लिस्ट बनाए, आपको बताया जाए कि एक लिस्ट बनाएं आप उन चीज़ों का जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो वो लिस्ट तो कभी ख़त्म ही शायद ना हो। तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि भाई अब कौन कौन सी वांट को हम सेटिस्फाई करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। हम हर कोई चीज़, हम मकान भी बनाएंगे, हम गाड़ी भी ज़बरदस्त लाएंगे, हम एरोप्लेन भी अपने लिए लाएंगे या और चीज़ कर सकेंगे, तो हर कोई चीज़ तो हम नहीं कर सकते ना। तो हम कुछ ही चीज़ें कर सकते हैं उनमें से। तो हमने फिर क्या करना होता है? हमने चॉइस करनी होती है। ओके, हमने चॉइस करनी, देखना होता है कि कौन सी वांट हम फुलफ़िल करेंगे। तो इस तरीके से हमने मैनेज करना होता है सिस्टम को, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। तो इसलिए आपने सिस्टम को क्या करना है? आपने मैनेज करना है, आपने इसको हैंडल अप करना है तरीके से कि कौन सी वांट को मैं सेटिस्फाई करूं और अपने रिसोर्सेज कहाँ पे इस्तेमाल करूं। तो इसी मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमिक्स। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास इनकम है, आपके पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो आपने देखना होता है कि भाई ये इनकम आप किस जगह आप खर्च करेंगे। तो आपको सिस्टम को मैनेज करना है, आपने देखना है, सेविंग करनी है, ज़मीन खरीदनी है, कोई शॉपिंग करनी है, बच्चे की पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं, किसी की शादी करनी है, तो आपको तो वो देखना है कि कैसे आप मैनेज करोगे इसको। तो उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, अब ये बुनियादी जो इकोनॉमिक टर्म की मीनिंग है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये बस क्या घर के, यानी घर घर तक लिमिटेड है? नहीं। अगर आप देखेंगे, अगर कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, तो उसके पास तो इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगी, तो वहाँ पे भी यही मसला है, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। उसके पास भी रिसोर्स लिमिटेड होंगे और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होंगी, तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरह गवर्नमेंट होती है तो उसके पास भी इनकम लिमिटेड होती है और उसको इसी हिसाब से एक्सपेंडिचर को मैनेज करना पड़ता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इनकम लिमिटेड होगी और एक्सपेंडिचर को फिर मैनेज करना पड़ता है, तरीका निकालना पड़ता है कि कैसे हम सिस्टम को मैनेज करेंगे। तो दैट मीन्स ये जो इकोनॉमिक्स है, अगर इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, लेकिन ये फर्म पे भी अप्लाई होती है, कंपनी पे भी अप्लाई होती है, गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होती है और ऑर्गेनाइजेशंस पे भी, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन पे भी ये टर्म अप्लाई होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स इज़ एवरीवेयर। जहाँ पे अभी आप जाएंगे ये मसला आ जाएगा कि रिसोर्सेज कितने हैं और हमारे जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो किस किस्म के हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको मैनेज करना होता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। और इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ के बारे में है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, जबकि हमारे पास सामने जो काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं या हमारे पास काफ़ी सारे वांट्स होते हैं जिनको फुलफिल करना हमें होता है। तो दिस इज व्हाट लिटरल मीनिंग, व्हाट द लिटरल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। इससे भी हमें बात पता चलेगी कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनकी 3 बड़ी कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं प्रोडक्शन, दूसरे को कंजप्शन और तीसरे को डिस्ट्रीब्यूशन।
अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है कि जब आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो आपके हाथ में अभी आपके सामने जो ये मोबाइल फ़ोन है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये कहाँ से आया है? इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं, कोई मशीनरी यूज़ हुई है, लेबर यूज़ हुआ, तब आपका मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप वगैरह ये बना है। तो यानी कि दिस इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना मशीनरी और लेबर की मदद से, ठीक है? तो इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो फिर है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है? आप अपनी जेब में से पैसे निकालेंगे, मार्केट में जो है कोई चीज़ खरीदेंगे, वो अपने लिए इस्तेमाल की, अपनी ज़ाती कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल की, तो उसको हम कंजप्शन कहते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है उसमें हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि कोई चीज़ बनाने के लिए खरीदते हैं। कंजप्शन में हम चीज़ें खरीदते हैं लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जब हम जो चीज़ बनती है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर जाती है और उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, प्रोडक्शन जो है, पहले प्रोडक्शन होती है फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, ठीक है? जब प्रोडक्शन होगी तो तब जाके जो है कंजप्शन होगी। अब कंजप्शन का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें बनी, प्रोड्यूस हुई, आपने जो है मार्केट में जाके इनको ख़रीदा और अपने इस्तेमाल में लाया, अपने लिए यूज़ किया, तो इसको हम कंजप्शन कहेंगे। तो ये एक इकनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन, दूसरी क्या है? दूसरी है कंजप्शन। और जब ये प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है मुंबई में, ये प्रोड्यूस कर रही है अपना प्रोडक्ट, लेकिन इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे लद्दाख में भी कंज्यूम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी कंज्यूम हो रहा है, गुजरात में भी कंज्यूम हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए से, डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए से, मार्केट के ज़रिए से, तो फिर जाके ये आगे जो है कंज्यूम होता है। जब तक एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक वो कंज्यूम नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है। तो ये बुनियादी एक्टिविटीज़ हैं जो एक सोसाइटी में होती है, जिनको हम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो इकनॉमिक्स सब किस चीज़ के बारे में है? इकनॉमिक्स प्रोडक्शन के बारे में है, कंजप्शन के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। इकनॉमिक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे होती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है प्रोडक्शन में, और ये प्रोसेस जो है इसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कंजप्शन कैसे होती है, क्यों होती है, एक प्रोडक्ट का जो है प्राइस वो कैसे तय होता है, कंज्यूमर क्यों पे करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इसका तरीका क्या है, या कौन कौन से तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सब चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई बताएगा कि इकनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है या कि ये किसके मुतल्लिक है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोडक्शन के बारे में है, ये कंजप्शन के बारे में है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, क्योंकि ये बुनियादी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ये जो लिस्ट है, आप और भी कुछ एक्टिविटीज़ का तज़किरा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एलिमेंट्री क्लास है तो यहाँ पे हम यहाँ पे ही रुकते हैं। ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें अब यहाँ पे हमें समझ आ जाएंगी। देखिए, जब प्रोडक्शन होती है, किसी प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट यानी बनाया, फॉर एग्जांपल एक पेन बनाया जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप तो वो ख़रीदते हैं, राइट? तो वो बंदा बेचता है, यानी कि वो सेल करता है और आप बाई करते हैं, ठीक है? आप बाई करते हैं, वो सेल करता है। तो जहाँ जो ये बाइंग और सेलिंग है, जो ये बाई और जाहिर सी बात है वही प्रोडक्ट आप बाई करेंगे जो आगे से सेल होगा, वरना आप बाई नहीं करेंगे। तो साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं, सेलिंग भी होती है, बाइंग भी होती है। तो ये दोनों इकट्ठे इसको हम कहते हैं ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन का मतलब है खरीदो फरोख्त, कोई चीज़ बेचना या खरीदना, तो उसको हम ट्रांसैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी बात समझ आ जाती है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरीके से पैदा होता है। जब ट्रांसैक्शन होगा, जब सेलिंग और बाइंग होगा। अच्छा, जब बाइंग और सेलिंग होगा तो हम कहते हैं कि मार्केट एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि मार्केट वजूद में आ गया, मार्केट कायम हो गया। कब? जब बाइंग एंड सेलिंग हो। अब ये बात भी यहाँ पे याद रखने की है कि बाइंग एंड सेलिंग, हम अक्सर जाते हैं मार्केट, जाते हैं किसी जगह जाते हैं, कोई मार्केट होता है, तो फिर आप वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो भी मार्केट कहलाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाइंग और सेलिंग जो है वो हमेशा जो है वो किसी जगह पे हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, इन लेट नाइट जो है आपको याद आ गया कि आपने कोई बुक ख़रीदनी है, फॉर एग्जाम्पल इकनॉमिक्स की आपने बुक ख़रीदनी है। आप जो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो खोलते हैं और फिर आप वहाँ अमेज़ॉन पे, फ़्लिपकार्ट पे या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी बुक खरीदते हैं। तो बाइंग और सेलिंग तो वहाँ पे होगी, लेकिन आप अपने बिस्तर में बैठे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि वो जगह मार्केट है? नहीं, एक्चुअल मार्केट है बाइंग और सेलिंग।
वो चाहे ऑनलाइन हो जाए या किसी ज़मीन पे हो जाए, तो दोनों सूरतों में मार्केट जो है वो एस्टैब्लिश होता है। और बाइंग और सेलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जगह मार्केट में चले जाए, तो ये कोई फिजिकल जगह का होना ज़रूरी नहीं है, ये ऑनलाइन भी वर्चुअल कोई स्पेस भी हो सकता है जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी होगी। और एक चीज़ जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वो ये है कि जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, कंजप्शन होगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसको हम इकॉनमी कहते हैं। तो इकॉनमी क्या है? इकॉनमी वो जगह है जहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, कंजप्शन होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इंडिया एक इकॉनमी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक। अमेरिका एक इकॉनमी है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का काम होता है, कंजप्शन का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जहाँ कहीं भी प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों, उस जगह को हम क्या कहेंगे? उसको हम इकॉनमी कहेंगे। तो जैसे कि चांद है, चांद पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है जनरली, तो उसको इसलिए इकॉनमी नहीं कहेंगे। ज़मीन पे यस, जहाँ जहाँ भी जिस जगह पे जे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस जगह को हम इकॉनमी कह सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल, तो वो एक ऑब्वियसली इकॉनमी है। तो आज के लेक्चर में जो है हमने ये बात समझी कि जो प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में, हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया जो इकोनॉमिक्स की टर्म है, उसका इस्तेमाल किया ये समझने के लिए कि इसका बुनियादी मतलब क्या है, और वहाँ से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। हमने देखा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड इस यानी कि इकोनॉमिक्स से सामने आ जाता है। और फिर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से भी हमने ये बात समझी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।